किरण भोजपुरी लोकगीत में रउआ सबके स्वागत बा। हम किरण रउआ सबके गोड़ छूके गोड़ लागतनी। जीतिया व्रत के हार्दिक शुभकामना और बधाई। आई सुनल जा जीतिया व्रत के पावन कथा। एक नगर में पंडित पंडिताइन रहत रहे लोग। पंडित जी के दूगो बेटा रहले। बड़का बेटा जब जवान भइले बालिग हो गईले तो पंडित जी का कइले एगो सुंदर कन्या देख के उनकर बियाह कर दिहले। पंडिताइन जौन रहली वो बहुत धर्म कर्म वाली महिला रहली। ओकरे उलट जौन बहू उनका मिलल एकदम अपोजिट रहे। एकदम कुछ भी धर्म कर्म वाला काम ना करत रहे। सब गलत जौन भी करे, छोट जेठ के कोनो आदर सत्कार ना करे। खाना जब बनावे तो अबे सास ससुर बकिए बड़ा लो पंडित पंडिताइन के ना दें, सबसे पहले अपने खाना उना खा लें। और रसोई में रोटी चावल जौन भी बनावे तो ओके जरूर ओमे से निकाल के चख लें, ओमे जूठा मानो कर दें खानवा। तो पंडित पंडिताइन बहुत दुखी रहे लो, बहुत दुखी रहे लो अपनी बहू की कैला पर। कोनो उनके धर्म संस्कार नाम के कोनो चीज़वे ना रहे उनके अंदर। ना भगवान के पूजा पाठ करे, ना समय से स्नान ध्यान कुमार कुछ ना करे, अपने मर्जी के मालिक रहली। ये सब देख के पंडित पंडिताइन बहुत दुखी रहे लो बेचारा लोग। ऐसे करत करत बड़ी बहू के ब्याह के 7 साल बीत गए, लेकिन उनकी गोद में मानो गोद उनके खालिए रह गए। और उनके ये बात के तो उनको अफसोस भी ना रहे कि हमारा गोद काहे नहीं खेबर, हमारी गलती के नतीजा बा कि हमारा छोट बड़ के लिहाज करते नहीं कि जूठा भोजन जौन बा पंडित पंडिताइन के सास ससुर के खियाओ तनी, कोनो इज्जत सत्कार नहीं करत, ना वो लोग उनके साड़ी धोती फींचे, कुछ मन करबे ना करे वो लोगन खातिर। पंडित पंडिताइन हमेशा बहुत दुखी रहत रहे लो। भगवान से कहे लो, हे भगवान हमारी बड़ी बहू के गोद भर दी ताकि घर में एगो पोता पोती आवे को खिलाई जा हमनी के गोदी में। एकदम सुनसान लागता 7 साल में ऐसा कुछ ना भइल। छोटका बेटा भी पंडित जी के जवान हो गए ना शादी करे लायक, तो का कही ना अपनी छोटका बेटा के भी शादी कर दिहले सुंदर सुशील बहू देख के। पंडित जी के जौन छोटकी बहू रहली बहुत ही संस्कारी रहली, बहुत ही संस्कारी, एकदम उलट अपोजिट उनकर रहली बड़ी बहू के। एकदम धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला रहली। छोट जेठ के आदर कैल माने एकदम संस्कार में उनकी रहे। घर के काम में दक्ष रहली, देवी देवता के पूजा पाठ कैले में एकदम आगे रहली। सास जितना कहें उतने करें, सास ससुर बहुत मानो जौन भी कहे लो करें। एकदम संस्कारी बहू रहली। एकदम छोटकी बहू पाके गुड़ी बहू पाके पंडित पंडिताइन एकदम फूले ना समात रहे लो, बहुत खुश रहे लो। ऐसे करके 1 साल बीत गए। 1 साल के बाद छोटी बहू के गोद भर गए, एकदम खुशी आ गई घर में। पंडिताइन बहुत खुश, पंडित पंडिताइन बहुत खुश भइल लो, खूब दान पुण्य कैल लो। जौन जौन मनौती मनले रहली पंडिताइन ओके मनो पूरा कैली, चढ़ौली बढ़ौली जौने जौने देवता देवी के मनले रहले। काहे कि घर में पोता आ गई रहे। जब बहू के बेटा 4 महीना के भइल तो जीतिया पर्व आयल। 1 मास के जीतिया आयल। पंडिताइन सप्तमी के नहाए खाए वाला दिन जौन रहे तैयारी कैली अपन नदी में स्नान करे जाए खातिर। तो छोट बहू पूछत रही, हे अम्मा रउआ कहाँ जात हई पूजा के सामान लेके? तो पंडिताइन कहली, हे बहू तोरा ये नहीं पता कि कल जीतिया अष्टमी व्रत हवे। जीतिया व्रत निर्जल निराहार रह के कइल जाला। पुत्र की रक्षा और ओकरे स्वास्थ्य खातिर ई व्रत को जरूर करे के चाही। जेकर गोदी अगर खाली बा ओहू के भर जाला। ई सब जीवित वाहन बाबा के कृपा से होला। ई व्रत जरूर करे के चाही। हम जातनी गंगा स्नान करे, आज नहाए खा वाला दिन बा। तो सासू जी के बात जब सुनली तो बहू कहे लगली, अम्मा जी हमहू चलो रउआ साथे। हमहू जीतिया के एकदम बहुत खुश भइली जब जान गईली कि बेटा खातिर कइल जाला। तो कहली हमारियो गोदी तो बबुआ बा, हमहू ओकरा रक्षा खातिर अपने सिंदूर खातिर बाबू के दीर्घायु खातिर ई व्रत हम उठाई आगे करब नियम और श्रद्धा से। ओकरे बाद इतना करले के बाद ये अपन तैयार हो गई, अपन साड़ी लुगा कपड़ा पड़ा लेके। पूजा के सामान सासू रखल रही पंडिताइन। और का कैली अपने बबुआ पे छोट रहे तो पलना में वो सुत गए तो सुला झूला के छोड़ दिली कि अब जब ले आए हम लौट के तब ले तब सुतल ही रही। आ घर में गोतीन बटले बड़ी अपन रक्षा करी हैं। और अपने का कैली
अपने चल गई गंगा स्नान करे सासू के साथे। तो जैसे ही जात रही अपने वो गंगा घाट पर सासू के साथे, तो जौन बाड़ी इनके जेठानी पंडिताइन के बड़ी बहू अपन झट से उठली, देवरानी के पलना में लइका सुतल रहे, ओके वो कपड़ा ले ली और में लपेट के का कली गंगा नदी में ले जाके फेंके अली ओकरा के। इतना जलन खोरी रहे, एकदम खुश हो गई, चल अब तो मार देनी हम। सब बहुतों के दुलार करते रहे, हमार सास ससुर बस वही के सब प्यार लुटावत रहे, हमारा खातिर तो कुछ रहबे ना कैल। और दरवाज़ा बंद का क्या के सुत गई। उधर जिमुतबान बाबा की कृपा से उ लड़का डूबल ना, जहाँ मेहरारू लोग नहात रहली वही जो लड़का वो बहुत बहुत आके लागी गई। तो वही में से कौन मेहरारू लड़का उठौली कि सोचत कहीं कपड़ा में का लपटाइल बा, तो कपड़वा उठवली तो देखा तरी एगो लड़का बा जिंदा बा। तो अब तो नदी घाट पर चारों ओर एकदम शोर हो गए, हल्ला हो गए, अरे कौन हत्यारी ने अपनी बेटा के नदी में फेंकले बा मुँह खातिर रे दादा ले। चारों जगो मुँह तगो बात खूब एकदम। तो इहो सास बहू जौन रहे लो वही घटवा पर बैठल रहे लो पूजा करे खातिर। जब ये देखली, जब कपड़ा खोल के हाथे पर औरतिया ले लेवा, तो ये देखली बहुत झपक के अपने बाबू के लेके छाती से चिपका ले। कहली अरे ये हमारे बबुआ हम। मेहरारू लोग लागल उल्टा सुल्टा उनके सुनावे, अरे तू बड़ी हत्यारीन बड़ी हो, जब मुँह अहेक रहे तो कहे कि बेटा पैदा कैलू, बड़ी हत्यारीन बड़ी। हाथ जोड़ के लगली कहे कि हम इनका के पलना में छोड़ के आइलनी सुतल, भला हम काहे के अपने बबुआ के मारब, हम ही नहीं खाती तो व्रत आज करे के प्रण करे आइल बनी, आज सप्तमी के दिन हम भला काहे के अपने बबुआ के नदी में फेंकब। आप लोग विश्वास करी हमार, ई नहीं खाती हम जितिया व्रत करे आइल बानी। ये तो सब जिमुतबान बाबा के कृपा बा कि हमरे बबुआ का आज कुछ ना भइल। गंगा नहाए के सास बहू दुनहु जानी घरे अइली, आके दरवाज़ा खटकावत लोग। और इधर अनमने मन से बड़ी बहू उठली, दरवाज़ा खोल के तुरंत झट से सुत गई कि हमके दोषारोपण ना करी लो, कह देबो हमार तबीयत खराब रहे, अगर पूछबो करिए तो जाके अपने फिर सुत गई। तब लग जो छोटी बहू अपने गोदिया में बबुआ ले ले बड़ी खूब कस के रोवे लागल। तब तुरंत अब जो जेठानी बड़ी तुरंत निकल के अली, कहे लगली अरे ये बाबुआ कहाँ से रोवा था। तो देवरानी कहती काहे रोवे के ना चाही, तो नहीं कैसे तोरी गोदी में बा। तो कहतरी कि हम तो बबुआ के लेके गइलनी नदी नहाए। कहले भाग पलना में रहला, हम ये लड़का के फेंकनी है तोरी मुँह खातिर। अब अपन भेद अपने खोल दियली, सब भेद खुल गल। पंडिताइन का कैली अपने तुरंत ने बड़का बेटा के बुला के आ बहू के सब सच्चाई बता दिहली। कहली बाबू देखो ना कितना पापिन भी हो, ना जाने कौना कर्म से आज तक ले बेटा के सुख ना पौलस, गोद एकर खाली बा, 7 साल बियाहे के हो गई और अपन अगलो जन्म ही बिगाड़ी रहल बिया। जवन एकर देवरानी बा एके दीदी दीदी कहत ना थाकेले, एकरे सेवा में कोनो कमी ना राखेले। आज वही की बेटा के नदिया में मुँह खातिर फेंकी आइल रहे, केतनी निर्दयी बिया हो। उ तो जिमुतबान बाबा की कृपा रहे कि बबुआ के कुछऊ ना भइल। ये सब सुन के बड़ा बेटा बहुत दुखित और क्रोधित भइल, बहुत गुस्सा कर लगला अपनी बीवी पे। जैसे ही पंडिताइन के बड़ा बेटा बीवी के हाथ पकड़ के बाहर निकाले के भइले, वैसे छोटकी बहू जौन रहली हाथ जोड़ के जेठ के आगे खड़ा हो गई, कहे लगली रउआ दीदी के गलती माफ़ कर दी, यहाँ के घर से ना निकारी, हमार बाबू सुरक्षित बाड़ना न। तब वो का भइली जब देखली कि छोटी बहू हमारा खातिर हमारे पक्ष में ही खड़ा बाड़ी, तब अपन उनके गलती के एहसास भइल, अब माफ़ी मंगली हाथ जोड़ के। कहे लगली अब आगे साल से हमहू जितिया व्रत विधि विधान से रहब, ताकि हमरो गोदी भर जा। जौन गलती कैनी ओकरा खातिर हम माफ़ी चाहतनी। फिर जितिया पर्व आइल, अपने सासू और देवरानी के साथ पंडिताइन के बड़ बहू गंगा स्नान करे गईली। जाके स्नान ध्यान कैली, जितिया व्रत विधि विधान और श्रद्धा मन से कैली। जीत बन्धन बाबा उनकरो पुकार सुन लेहले और उनकरो गोद भर गेल। हे जीत बन्धन बाबा, जैसे पंडिताइन के बड़ बहू के गोदी भर दियाली, छोट बहू की बेटा के रक्षा कैली, वैसे ही कथा कहवैया कथा सुनवैया और हुंकारा भरवैया की बेटा सबके रक्षा करब,
गोद भरब, सेनुर सुहाग अमर करब। अगर हमार कथा सुनावल रउआ सबके नीक लागल होखे त कृपा करके हमरे चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक शेयर जरूर करब। जय हो जीमुत वाहन बाबा की।